प्रिय आत्मन, आज फिर मैं थोड़ा सा भटक गया। मैंने व्हाट्सएप पर उंगली रख दी और मैं इसलिए कि पहले मैंने इसको ऑन किया तो राजेंद्र चड्ढा जी का नाम आया। मैंने सोचा हमारे प्रचारक हैं संघ के, कोई संदेश भेजा होगा। इस बहाने ये खुला तो फिर तरह तरह की चीज़ें, मैंने उसको बंद कर दिया। मेरे प्यारे आत्मीय जन, ये मन बड़ा चंचल है। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम। ये अर्जुन की समस्या है और हम जितने अर्जुन हैं इस संसार में, सबके साथ ये मन की समस्या है। कल मैं यहाँ से मैंने सोचा कि मैं आजकल टहल नहीं रहा हूँ। मैं गया, कुछ जुताई वाले खेत होते हैं उनमें चला जाता है तो थकान ज़्यादा आती है। मैं उत्साह से चला गया। फिर मैं थोड़ी देर के बाद आकर एक स्थान पर जब बैठा तो मुझे लगा कि मैं थक गया हूँ। धीरे धीरे वो थकान मिटने में समय लगा। अब इसमें मैं परेशान हो जाता। आंख बंद करता था तो ऐसी चमक दिखाई देती थी, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक हुआ। बहुत बार ऐसा होता है, शरीर और मन का यह जो गड्ढमड्ढ है आपके पुरुषार्थ को कमजोर कर देता है। और जब पुरुष का पुरुषार्थ कमजोर हो जाता है तो वो बेचारा बन जाता है। और बेचारा मनुष्य सबसे अधिक अपने ही लिए समस्या रहता है। आप कल्पना करिए, आप कल्पना कर सकते हैं थोड़ी देर, लेकिन भयभीत न होइएगा कि आपकी आयु 50 वर्ष हो गई, 55 वर्ष हो गई। कुछ हमारे आत्मीय जन 60 वर्ष के हो गए हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, और इससे आगे मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ। और कुछ को तो वहाँ भी पढ़ाया है, उनको मैं नहीं मानता। मैं दीनदयाल विद्यालय से जुड़कर विषय प्रवर्तित कर रहा हूँ। तो 60 वर्ष की आयु हो गई, उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, कुछ बच्चों के ब्याह भी हो गए होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, होना भी चाहिए। अब इनके मन में कई बार ये विचार आ सकता है, आता भी होगा, अच्छा मान लिया ऐसा हो गया, हमारा शरीर कमज़ोर हो गया, हमारे बच्चों ने उतना ध्यान हमारी तरफ नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए, फिर कैसा होगा, फिर कैसा होगा, फिर कैसा होगा। और एक कमजोरी का भाव मन में भरता गया। आप अनुभव करके देखिए, आपको लगेगा कि मैं उठ रहा हूं तो मुझे चक्कर आ रहा है। ये मन इतना ज्यादा प्रभावित कर देता है। ये जो मनस तत्व है, यही है, मननशील होता है। और जब निराशा की तरफ इसका मनन प्रारंभ हो जाता है तब फिर बड़ा खतरनाक हो जाता है। इसलिए मेरे आत्मीय जन, इस मन को नियंत्रित करने के लिए आपको थोड़ी देर उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा जिसने इस मन का, इस बुद्धि का, इस विचार का, इस शरीर का, इस सृष्टि का सृजन किया। अब उस सृजन करने वाला कोई है तो जरूर, और अगर उस सृजन करने वाले के साथ हमारा जुड़ाव थोड़ी देर भी हो जाता है, उत्साह बढ़ता है, निराशा नहीं आती। कई भक्त कवि हुए हैं। रामानंद की ये परंपरा बड़ी मोहक है, आप कभी पढ़ें। रामानुजाचार्य से प्रारंभ होएगी, लेकिन रामानंदाचार्य ने तो बिल्कुल क्रांति कर दी। कबीर, पीपा, धन्ना, ये सब उनकी टीम के सदस्य हैं। पीपा राजा थे और राजा होने के बाद फिर कैसे वो भक्त हुए, विरक्त हुए, फिर क्या क्या किया, बड़ी लंबी कथा है। और कैसे उनका जीवन चला। फिर दुनिया उनके चमत्कार को तो याद करती है, लेकिन उनके जीवन को इस चमत्कार की तरफ कैसे रुझान हुआ उनके जीवन का, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते लोग। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। इसलिए मेरे प्यारे आत्मीजन, अपने को पहचानने की आवश्यकता है।
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वभावनियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। 18वें अध्याय में जाइए, बहुत बार इसको दोहराया है। और फिर उसके बाद सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निर्वावृता सक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहा नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। अभ्यास में आ जाता है कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और मैं कभी बैठे बैठे लिख रहा हूँगा, आज मुझे वो पंक्तियां मिल गईं और फिर उसमें एक जोड़ लग गया, मुझे अच्छी लगी। क्या मेरे मन में भाव आया होगा कभी, और आज मैंने कैसे जोड़ा उसको, जरा देखिए। ये भाव है मन का, और सब समय पर ये उद्भूत नहीं होता, कभी उतना रहा होगा, फिर उसके बाद इतना जुड़ा। क्या? जो कुछ भी हुआ हो रहा आगे भी जैसा कुछ होएगा। जो कुछ भी हुआ हो रहा आगे भी जैसा कुछ होएगा। मानव सब ढोता रहा, मानव सब ढोता रहा, ढो रहा, आगे भी वो ढोएगा। अब भाव आया होगा कभी? जो कुछ भी हुआ हो रहा आगे भी जैसा कुछ होएगा। मानव सब ढोता रहा, ढो रहा, आगे भी वह ढोएगा। पर मानवता को जब अपना पुरुषार्थ समझ में आ जाता, अब इतना लिखकर मैंने कभी छोड़ दिया होगा, महीनों पहले छोड़ा होगा, कितने पहले छोड़, मैंने इसमें तारीख नहीं पड़ी। पर मानवता को जब अपना पुरुषार्थ समझ में आ जाता तो फिर क्या जुड़ गया अभी अभी, मैं क्या हूं यह पहचान स्वयं से जुड़ जाता अपना नाता। पर मानवता को जब अपना पुरुषार्थ समझ में आ जाता, मैं क्या हूं यह पहचान स्वयं से जुड़ जाता अपना नाता, तब कर्म भूमि या धर्म भूमि सब एक रूप हो जाते हैं। फिर तो वे सारे सहज कर्म भी उदाहरण बन जाते हैं। ये जुड़ गया इस पीपा के जीवन के साथ। जो कुछ भी हुआ हो रहा आगे भी जैसा कुछ होएगा। मानव सब ढोता रहा, ढो रहा, आगे भी वह ढोएगा। पर मानवता को जब अपना पुरुषार्थ समझ में आ जाता, मैं कौन हूँ, पुरुष हो पुरुषार्थ करो उठो, मैं क्या हूँ यह पहचान स्वयं से जुड़ जाता अपना नाता, तब कर्म भूमि या धर्म भूमि सब एक रूप हो जाते हैं। फिर तो वे सारे सहज कर्म भी उदाहरण हो जाते हैं। ऐसे नहीं हो जाता कि आप तुलसी के जीवन पढ़ रहे हैं, सूर्य का जीवन पढ़ रहे हैं, कितनी कितनी कठिनाइयों में जीवन किया। लेकिन मेरे प्यारे आत्मीजन, जब कोई ये सोचकर, हमारे वीरेन जी मजाक में ही कहते थे या सहज उनके मन से, जब हम लोग साथ में ही खिलते खिलखिलाते रहते थे, तो कहते थे कि मेरा नाम पढ़ेंगे आप लोग। उससे अपने बड़े भाई से कहते थे, वो तो ऑफिसर था, कि देखो भाई ये ठीक है कि तुम ऑफिसर हो, लेकिन मेरा पुस्तक में नाम होगा, पेज नंबर 4 पर इनका जीवन परिचय होगा। अब वो हंसी में कहता हो या भाव से कहता हो, लेकिन मैं उसको जोड़ता हूँ अपने साथ कि जब आप यह सोचकर कि मेरा नाम पेज नंबर 4 पर छपा होगा, ये मजाक हो सकती है, लेकिन अगर आपका भाव मन के भीतर इस प्रकार का है तो फिर छपेगा जरूर, छपेगा जरूर। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए, परमात्मा से प्रार्थना रत रहना चाहिए कि यह जो छपाई है वो अच्छे ही अर्थ में हो। कई बार लोग तमाम उल्टी सीधी चीजें छापते हैं, लोग बड़ी रुचि से पढ़ते हैं, ऐसा न हो। और इसके लिए हमको करना क्या है, हमको नित्य अपने संबंध में विचार थोड़ी देर अवश्य करना होगा, चाहे ये भयानक समय हो चाहे अच्छा समय हो, नित्य थोड़ी देर। और ये अभ्यास अगर आप नहीं कर सकते तो फिर थोड़ी देर डायरी लिखिए, कोशिश करिए, लिखिए। और लिखने के बाद उसको खुद ही पढ़िए और खुद ही अपने पास सुरक्षित रखिए, सुनाइए नहीं। जैसे ही आप ये सुनाने और सुनने का काम करने लगते हैं, वैसे ही आपकी शक्ति का क्षय होता है। जैसे मैं बोलता हूँ,
अगर मैं ये बोलकर खुद ही सुनूं, फिर बोलूं खुद ही सुनूं, तो ये साधना बन जाती है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ, बोलने के बाद आपको सुनाता हूँ और फिर आपकी प्रतिक्रिया आती है, तो ये मेरी साधना नहीं है, ये मेरा एक सहज कर्म है। और इस कर्म का प्रतिफल मुझे उतनी ही देर अनुभव होता है जितनी देर आप मेरी प्रशंसा करते हैं, अथवा कभी कभी लगता है हाँ जब मैंने ठीक बोला। मेरे प्यारे आत्मीजन, साधना वो होती है जिसमें सिद्धि की कामना नहीं होती, और जब सिद्धि की कामना नहीं होगी तो फिर याचना भी नहीं होगी। और तभी किसी ने ऐसी पंक्ति लिखी थी, ओहो, मैं बहुत छोटा था उम्र में, सोम जी पता नहीं है कि नहीं, शशि शर्मा के चाचा जी थे, बहुत अच्छा गाते थे, संघ के कार्यकर्ता थे। ईश्वर को भी ललकारो यदि करता हो वह मनमानी, बहुत अच्छा गीत गाते थे। इतना टुकड़ा मुझे याद है उस बचपन का, मैं रहा हूँगा 5-6 वर्ष का। ईश्वर को भी ललकारो यदि करता हो वह मनमानी। ये कौन सा ईश्वर है? वह ईश्वर है जो ऐश्वर्यधारी है, और ऐश्वर्यधारी है लेकिन उस ऐश्वर्य का कोई इस प्रकार का वह सदुपयोग नहीं करता कि उसका ऐश्वर्य सब में बिखर जाए, तो फिर उसको ललकारने की बात कही गई। ये परमात्मा और ईश्वर में फर्क है। आज मेरे मन में भाव आ गया, मैंने इसको व्यक्त कर दिया, और ये कठिन है साधना की ये शब्दावली। इसलिए मेरे प्यारे आत्मीजन, आज का मेरा ये कुछ संसार और इधर उधर, मैंने वो भी देखा, एक हमारे बच्चे ने शायद आशीष जोग ने डाला कि कहीं कोई पार्क है दुनिया की होगी तो वो शेर आते हैं और यात्रियों के गले में लिपट जाते हैं, चाटते हैं, ऐसा करते दिखाए, कहीं को होगी तस्वीर। ये क्या है? अरे भाई, हमारे यहाँ ऋषियों के बारे में तो ये लिखा हुआ है कि जहां पर ऋषि तप करता है वहां पर जितने भी सहज बैर बिसराए सब एक स्थान पर एकत्र हो जाते हैं, एक स्थान पर। क्यों? उसके तप का प्रभाव है। ये उनको पालतू नहीं बनाया गया है, सहज ही उनका भाव व्यक्त हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे आत्मीजन, अपने इस देश में जन्म लेने के लिए हमको स्वयं अपने को धन्य मानना चाहिए, और फिर इन संस्कारों के साथ हम साथ में सहयोगी भाव से जुड़े हैं और धन्यता हो गई। और फिर हमारा यह भाव आगे किसी लक्ष्य की ओर, और वो कौन सा लक्ष्य है? वो परमार्थ का लक्ष्य है, बढ़ता जा रहा है और धन्यता हो गई। और इन सारी धन्यताओं के साथ मुझ ऐसे वृद्ध व्यक्ति को भी आपने जोड़कर उससे कुछ लाभ लेना प्रारंभ किया, तो आपके पुरुषार्थ का एक लक्षण है। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।